ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले हम आत्माएं अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में स्थित करते हैं। परमात्मा से मिलन हम आत्माओं का हमारे निज स्वरूप में होता। तो सारा ध्यान समेट ले। एकाग्र, एक मत, एक रस स्थिति। सब हद के संकल्पों को समेट लो। बुद्धि से अपने आप को देख। मस्तक के बीच बिंदु रूप में अपने आप को देखे। अपने स्वरूप को याद करें। मैं आत्मा अलग, ये देह अलग। एकदम निराकारी स्वरूप में इस देह से अलग अपने आप को देखें। एकदम डिटैच।
अव्यक्त हो जाना है। बार बार अपने को ये याद कराएं, इस व्यक्त देह में रहते मैं अव्यक्त हूँ। ज्ञान, शांति, पवित्रता, मैं संपूर्ण मुक्त अवस्था में अति सूक्ष्म दिव्य निराकार ज्योति बिंदु स्वीट साइलेंस को महसूस करें। अनादि स्वरूप को अनुभव करें। मैं निराकार लाइट स्वरूप इस देह में होते भी देह से अलग अपने को लाइट देके एक आत्मा निराकारी हूँ।
इस सत्य स्वरूप में सच्चे मन से बाबा का आह्वान करें। मैं बिंदु, बिंदु की ही संतान हूं। परमात्मा मेरा पिता है। अपने मन को, बुद्धि को परमात्मा से जोड़े। इस निरसंकल्प स्थिति में बाबा के साथ मिलन की अनुभूति करें। सूक्ष्म में मैं आत्मा उस परमात्मा से मिलन बना। इस खींच का अनुभव करो। वो आत्माओं को हमारे निज स्वरूप में वापस ले जा रहा है। इस करंट का अनुभव करो। बाबा के साथ बैठे हम आत्माएं, हम बाबा के साथ योग में बैठे। आज बाबा एक एक आत्मा को उसके संपूर्ण स्वरूप में, पवित्र रूप में देख रहा है।
तो जैसे बाबा तुमको देखता है, ऐसा अपने को इमर्ज करो, उसी रूप में देख, संपूर्ण, अति पवित्र। यह परमात्मा मुझ आत्मा को देख रहा, ऐसा अनुभव कर। अव्यक्त हो जाओ, निराकार, बाप समान, मैं आत्मा परिवर्तित हो रही, वृत्ति में शुभ भाव, सर्व संकल्प, शुद्ध वाणी, अति निर्मल, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ। ये मेरा स्वरूप है। बाप समान स्थिति,
वृत्ति में शुभ भाव सर्व के प्रति संकल्प शुद्ध वाणी अति निर्मल हर कर्म श्रेष्ठ। ये मेरा स्वरूप अनुभव करे। स्वयं के पवित्र स्वरूप का अनुभव करो। ईश्वरीय रूप का अनुभव करो। बाबा से वर्षे का अनुभव करो। ये हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन है। स्वरूप पावरफुल श्रेष्ठ आत्माएं अपने स्वरूप को इमर्ज करो।
ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा हम सबको योग में अनुभव कराते हैं अव्यक्त स्थिति। जब हम आत्माएं एकदम डिटैच हो जाते हैं, तो बाबा कहता है कि उस स्थिति में परमात्मा की याद समाई होती है। इस योग में, इस संगठन में वाइब्रेशंस पावरफुल है। जो हम कहाँ बैठे, लेकिन ऐसी खींच बाबा की है जो सबको एक साथ बाबा इमर्ज कर देखता है। तो यथार्थ योग बाबा इसी को कहता कि जब हम अपनी पहचान को इमर्ज करते हैं, बाबा से तो मिले, लेकिन उस मिलन के बाद प्राप्ति क्या हुई, किस स्थिति से, योग में क्या स्थिति हमने अपनी बनाई। जैसे हमने योग में किया कि हमारी वृत्ति शुभ भावनाओं वाली है, हमारी वाणी निर्मल। तो बाबा यही कहता है कि योग कोई जड़ अवस्था नहीं। पिछली मुरली में हमने पढ़ा कि सिर्फ बैठ गए और टाइम हुआ और उठ गए, नहीं, ये परमात्मा वाला योग है, प्राप्तियों वाला योग है। लेकिन वो प्राप्ति का आह्वान करना पड़ता है। हमारे संकल्प आह्वान करेंगे तो आत्मा में परिवर्तन की शक्ति आती। तो जब भी हम योग में बैठे तो कभी भी खाली नहीं बैठना है। बाबा को याद करना है, लेकिन कौन से भी संस्कारों पर हम काम कर रहे हैं। कल की मुरली भी जो हमने पढ़ी, उसमें भी बाबा ये कहता है कि जिस संस्कारों पर काम कर रहे हैं उसको इमर्ज करो, चाहे वो
क्रोध है, मधुरता है, किस पे भी काम कर रहे हैं उसको इमर्ज करो, ताकि जब हम योग में अपनी आत्म स्मृति में बैठते हैं तो हम उस संस्कारों को खींचकर अपने में इमर्ज। तो आज की मुरली 18 सितंबर 1969, जिसको बाबा कहता है त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनने की युक्तियां, तीनों पावरफुल है। त्रिनेत्री भी, त्रिनेत्री क्या, अर्थात हम सब कुछ आत्मिक स्वरूप में देखते हैं। तीसरा नेत्र, ये दो नेत्र तो स्थूल चीजें देखता है, लेकिन तीसरा नेत्र सूक्ष्म देखता है, उसको त्रिनेत्री कहा गया। तो हम अपनी विजन को, दृष्टि को आत्मिक कैसे बनाए, उसकी युक्ति। दूसरा बाबा कहता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी अर्थात जो भी सामने आया उसको तुरंत तीनों कालों में देखा, आदि मध्य अंत, भूत वर्तमान भविष्य, एक साथ तीनों काल में। जब बाबा हमको देखता है तो बाबा हमारे तीनों काल इमर्ज करता है और उससे बाबा की वाइब्रेशन हम पर आते हैं कि हम आदि में क्या थे, बाबा इमर्ज करता है। वर्तमान में क्या है, बाबा देखता है। और भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं, क्या है हम, वो बाबा देखता है। तो बाबा हमको तीनों कालों में देखता है। तो ऐसे त्रिकालदर्शी अर्थात कर्म के तीनों कालों को। और तीसरा बाबा कहता है त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ अर्थात हम कहीं पर भी एक सेकंड में पहुंच जाए, क्योंकि हम तीनों लोकों के नाथ। नाथ किसे कहा जाता है, जो वहां का मालिक है। मालिक कभी भी आ जा सकता, तो हम कभी भी परम धाम पहुंच गए, कभी भी सूक्ष्म वतन पहुंच गए, कभी यहाँ निराकारी, आकारी, साकारी। तो आज बाबा कहता है ये तीनों बनने की युक्तियां। तो बाबा कहता है किसको देखते हो, पहला शब्द। तो हमने ये देखा 1969 की जो मुरलियां हैं, पहली लाइन जो बाबा कहता है, हर मुरली की पहली लाइन पकड़ो। आज की ये है, कल बाबा कहता था आवाज से परे जाना है, वहां बाप को भी आवाज मिला। तुरंत बाबा हमारी स्थिति की चेकिंग करता, कहाँ हो, किसके सामने बैठे, कहाँ हो, किसको देखते हो। आकार को देखते, वहां अव्यक्त को देखते हो। तो बाबा हमारी स्थिति की चेकिंग कर रहे कि भक्तों की तरह व्यक्त भाव में बैठे हो या ज्ञानियों की तरह अव्यक्त में बैठे हो, किस भाव में बैठे हो। बाबा कहता है अगर अपनी व औरों की आकृति को ना देख अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे, तभी आकर्षण मूर्त बनेंगे। कब, जब हम आकृति को ना देख अव्यक्त को देखेंगे, आत्मा को देखेंगे। कल भी परसों की मुरली जो हमने पढ़ी थी उसमें बाबा ने ये कहा था कि आपके कर्म में, कल की मुरली में, कि जब हम निराकार होकर साकार में आते हैं तो ही निराकारी का साक्षात्कार होता है, निराकार रूप का। तो बाबा कहता है अगर अपनी, सबसे पहले बाबा कहता है अपनी व औरों की आकृति को ना देख, अर्थात इस देह को ना देख, अव्यक्त को देखेंगे, आत्मिक रूप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन। अगर आकृति को देखते तो आकर्षण मूर्त नहीं बनते हो। क्यों? क्योंकि देह बीच में आ जाती है।
तो कोई ना कोई लगाव, झुकाव, प्रभाव वो आप में विकार के रूप में रहता है, चाहे मोह है। तो हम आकर्षण मूर्त नहीं बन सकते। आकर्षण मूर्त अर्थात कि तुरंत आत्माएं देखें कि कितने न्यारे और प्यारे हैं। आकर्षण मूर्त वो होता है जो न्यारा और प्यारा। तो बाबा हमेशा एग्जाम्पल देता है कि आप मंदिरों में जाते हो तो मंदिरों की मूर्ति कितनी आकर्षित होती है। न्यारी और प्यारी है लेकिन आकर्षित होती है, क्योंकि न्यारी और प्यारी। तो ये आपका यादगार है। तो हमें आकर्षण मूर्त बनना है। तो बाबा कहता आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो, आत्मा को देखो। जो हमने एक सैटरडे डिस्कस किया था कि किसी को आत्मिक रूप में देखने का अर्थ क्या है। किसी को यथार्थ आत्मिक रूप में देखने का अर्थ है उसको उसका जो पार्ट है उससे डिटैच करो। पहले वो आपका पति है का पार्ट प्ले कर रहा है, बेटे का, पत्नी का, बहू का, बेटी का, जिसका भी पार्ट प्ले कर रहा है उस पार्ट से उसको अलग करो और एज अ सोल उसको देखो कि एक आत्मा ये पार्ट प्ले करती। तो बाबा कहता है आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से औरों को आकर्षण होगा। तो जब हम दूसरे की आत्मा को देखेंगे, क्यों, तब हम तुरंत उसको परख सकेंगे कि आत्मा को क्या जरूरत है, कहाँ है, किस स्टेज पर, किस चीज के। जब बाबा ने थोड़े दिन पहले वरदान में हमने उसको डिस्कस किया था, एक्यूरेट डेफिनेशन बाबा ने दी थी कि आत्मा को देखने से सिर्फ दो चीजें होती हैं। किसी को याद हो तो सबको अनम्यूट करता हूं। किसी को याद है वरदान में बाबा ने कहा था आत्मा को देखने से सिर्फ दो चीजें होती है। ये हमारी चेकिंग है कि हम आत्मा को देखते हैं कि नहीं, आकृति को देख रहे हैं या फिर अव्यक्त को देख रहे हैं। हाँ जी ज्योतिका बहन बताओ। दो बातें बाबा ने की, दो शब्द। भाजी क्लियर नहीं है। हाँ जी क्लियर नहीं है भाजी। क्लियर नहीं। दो बातें जो बाबा ने कही थी, वरदान था पिछले हफ्ते की साकार मुरली का, उसमें बाबा ने कहा था आत्मा को देखते हो तो सिर्फ दो चीजें होती है, या तो आपको खुशी होगी या आपको रहम आएगा। जी याद है। ये तो ये बाबा ने कहा था, ये है हमारी चेकिंग कि हम आत्मा रूप में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। रहम क्यों आएगा, उसी वरदान में बाबा ने उसको एक्सप्लेन किया था कि जब आप आत्मा को उसके रोल से अलग करते हो तब आपको यथार्थ, जिसको बाबा कहता है कि इसको तीसरे नेत्र से देखो, यथार्थ समझ में आता है कि ये आत्मा परवश है। जब आपको ये स्मृति आती है आत्मा परवश है तो आपको रहम आए। तो बाबा कहता है कि दो चीजें हैं बस। तो ये हमारी चेकिंग है कि हम आकृति को देखते हैं या फिर अव्यक्त को देखते हैं। तो ये हमें देखना। तो बाबा कहता है तो अब यही अव्यक्त सर्विस रही हुई है, ये हमारी प्रैक्टिस बची है। तो हमें अब देखना है कि दूसरों को देखने से सिर्फ ये दो चीजें हमारे भाव और भावना में होनी चाहिए, या खुशी या रहम दिल। अगर नहीं है, कोई तीसरी चीज है, तो तुरंत अपने को चेंज करो कि कहीं ना कहीं व्यक्त भाव अटका हुआ।
जिसको बाबा कहता है व्यक्त में क्यों आ जाते हो, इसका कारण क्या है, बाबा पूछता है। अव्यक्त बनना अच्छा भी लगता, फिर भी व्यक्त में क्यों आते हो, है ना। बाबा को पता कि वी ऑल वांटेड टू स्टे इन दिस सोल कॉन्शियसनेस, अव्यक्त भाव में, लेकिन बार बार व्यक्त हमको खींचता रहता है, जिसको बाबा कहता है व्यक्त में आने से ही व्यर्थ संकल्प आते हैं, है ना, और व्यर्थ कर्म भी होते हैं। तो व्यक्त से अव्यक्त बनने में मुश्किल क्यों लगती है, आज बाबा पूछता है कि हमें पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, हमें अपने को आत्म स्थिति में रखना है, सोल कॉन्शियस स्टेज में रखना है, दूसरे को हमने सोल एज अ सोल देखना है, और हमें पता है जब हम उसको सोल नहीं देखते हैं तो हम भी दुखी होते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं और हमारे कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं। फिर भी बाबा कहता है क्यों लगती है, व्यक्त में जल्दी आ जाते हो, अव्यक्त में मुश्किल से टिकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये ऐसा हमारा व्यक्त भाव बना हुआ है कि वो 1 सेकंड में हमें ले जाता है। तो बाबा कहता है इसका कारण क्या है, क्वेश्चन। किसी ने उत्तर दिया बाबा भूल जाते हैं कि हमें व्यक्त में देखना है या अव्यक्त में देखना। बाबा कहता है अच्छा तो भूलते भी क्यों है, व्हाई डू यू फॉरगेट, कि भूल जाते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस लौकिक व्यक्तता में आ गई। भूल क्यों जाते हो कि हमें इसको दूसरे को एज अ सोल देखना है, अपने को एज अ सोल समझना है, सोल डिटैच फ्रॉम द रोल देखना है। भूलते भी क्यों हो, बाबा कहता है अभिमान क्यों आ जाता है, मालूम भी है, जानते भी हो, अनुभव भी किया है कि व्यक्त में और अव्यक्त में अंतर क्या है, नुकसान और फायदा क्या है, सब मालूम है। बाबा कहता है जब तुम याद में बैठते हो तो देह अभिमान से देही अभिमानी में कैसे स्थित होते हो, क्या कहते हो। तो बाबा आज हमको कुरेदता है, हमें खुद से बातें करने को बाबा कहता है। जैसे बाबा कई बार साकार मुरली में ही कहता है कि अपने से बातें करो, तो आज बाबा हमको हमारे से हम ही को क्वेश्चन पूछवाता है। बाबा कहता है कि जब योग में बैठते हो, याद में बैठते हो, तो देह अभिमान से देही अभिमानी में स्थित हो जाते हो। जैसे अभी हम हुए, हमने योग किया, हम कैसे एकदम डिटैच हो गए थे, एकदम परे हो, एक ही संकल्प में बाबा के साथ जुड़ गए थे। तो बाबा कहता है क्या कहते हो, बात तो बड़ी सहज है, जो आप सबने बताया वो भी पुरुषार्थ का ही है, लेकिन जानते और मानते हुए भी देह अभिमान में आने का कारण यही है कि देह का आकर्षण रहता है, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिंचाव है, देह का आकर्षण रहता है ना। या तो हमारा दो चीजें हमेशा बाबा कहता है, या आकर्षण है या विकर्षण है। विकर्षण भी है कि किसी कोई हमको अच्छा नहीं लगता, किसी से हमको कोई ना कोई बात में हमारी बनती नहीं है, वो है विकर्षण। तो विकर्षण भी देह अभिमान का कारण, एक कारण आकर्षण है, एक विकर्षण भी है। आकर्षण की कोई हमें बहुत अच्छा लगता है, विकर्षण कोई हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उससे भी देह अभिमान आता है। नेगेटिविटी जो हमारे बीच में आते हैं, ब्लॉकेजेस जो होते हैं। तो बाबा कहता है इस आकर्षण से दूर हटने के लिए कोशिश कर। जैसे कोई खींचने वाली चीज होती है तो उस खिंचाव से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है। अब बाबा हमको युक्ति देता है कि कोई चीज आपको खींच रही है तो उस खिंचाव से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है। तो बाबा एग्जाम्पल देता है, चुंबक, चुंबक होता है तो ना चाहते हुए भी उस तरफ खींच जाते हैं, है ना। अब चुंबक को लोहे से रखो, एकदम खिंच जाएगी। और अगर आपको उस आकर्षण से किसी को दूर करना है
तो क्या करेंगे? तो बाबा कहता है एक चुंबक है, एक लोहा है, आप चाहते हो कि ये चुंबक और लोहा एक दूसरे को खींचे ना, तो क्या करेंगे? कोई चीज ना चाहते हुए भी उसको खींचती है और आपको उस चीज से उसे दूर करना है, तो बाबा कहते हैं क्या करेंगे? दो तरीके हैं। बाबा कहता है एक है, या तो उनको दूर ले जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, या तो उसको दूर ले जाएंगे कि लोहे और चुंबक को एकदम दूर दूर रख दो, इतना दूर रख दो कि वो आकर्षण के वाइब्रेशंस जो है वो भी खत्म हो जाए। दूसरी बात जो बाबा कहता है, दूसरा, बीच में ऐसी चीज रखेंगे जो आकर्षण कर ना सके, पुट समथिंग इन द मिडल। तो ये हम सब पर लागू होता है, क्योंकि हम घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में हैं, लोग दुनिया में हैं, ऑफिसेस में जाते हैं, कोई ना कोई आत्माएं ऐसी हैं जहां हमारा आकर्षण या विकर्षण कोई ना कोई अकाउंट हमारा चला रहता है। पहली चीज हम उनके साथ कर नहीं सकते, दूर ले जाएं, कि हम एकदम दूर हो जाएं, ऑफिस छोड़ दें, घर छोड़ दें, रिश्तेदारों को छोड़ दें, ये हम कर नहीं सकते, है ना? तो पहली चीज हम कर नहीं सकते। दूसरी चीज जो है वो बाबा कहता है कि बीच में ऐसी चीज रखो कि वो आकर्षण कर ना सके। ये दो तरह से होता है, या तो दूर कर देना है, या दोनों के बीच में ऐसी चीज डाल दें कि वो दूर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार बाबा कहता है ये देह अभिमान या यह व्यक्त भाव जो है, ये भी चुंबक के मुआफिक है, ना चाहते हुए हम फिर भी उसमें आ जाते हैं। तो बीच में क्या रखेंगे, बाबा पूछता है। तो अब आप क्या रखोगे बीच में कि आपको वो खींचे ना, इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहता है स्वयं को जानने के लिए क्या आवश्यकता है, जिससे स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जान सकते हो, बीच में क्या रखेंगे? उसके बाद बाबा कहता है अपनी पहचान, कि स्वयं को जानने के लिए कि आप कौन हो, क्या जरूरी है स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए क्या आवश्यकता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव टू नो योरसेल्फ, जिससे स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जान सकते हो। बाबा कहता है एक ही शब्द है, स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जानने के लिए संयम चाहिए, संयम, डिसिप्लिन। तो बाबा कहता है जब संयम को भूलते हो तो स्वयं को भी भूलते और सर्वशक्तिमान को भी भूलते। अलबेलेपन का संस्कार भी क्यों आता है? कोई ना कोई संयम को भूलते हो, कोई ना कोई जो डिसिप्लिन है उसको भूल दिया। तो संयम जो है वो स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को समीप लाता है। तो अगर संयम की में कमी है तो स्वयं और सर्वशक्तिमान से मिलन में कमी है। तो बाबा कहता है उस डिसिप्लिन को आप भूल जाते हो। तो बीच की जो बात है वो संयम है। तो इस संयम को बीच में रखो, इस डिसिप्लिन को बीच में रखो, क्योंकि बाबा कहता है कोई ना कोई संयम जब छोड़ते हो तो यह याद भी छूटती है। तो बाबा कहता है इस दृढ़ता को, संयम को, इस नियम को सामने रखो, इस डिसिप्लिन को, कि व्हाट शुड आई बी डूइंग। अगर संयम ठीक है तो स्वयं की स्थिति ठीक है, और स्वयं की स्थिति ठीक है तो सब बातें ठीक है ना? क्योंकि संयम बाबा क्या कहता है, स्मृति को, स्वयं को जानना। तो अपनी स्मृति को हमेशा बीच में रखो। तो आप
दूसरे के आकर्षण या विकर्षण से अपने आप को डिटैच रख सकेंगे। तो जब आप दूसरे के अट्रैक्शन या फिर डिस्ट्रैक्शन के बीच में कुछ रखेंगे तो आपके कर्म, जो बाबा कहता है, तो ना कर्म गलत होगा ना ही आपके संकल्प करें। तो यह देह की जो आकर्षण है वो बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो अगर बीच में यह संयम नियम रख दो तो यह देह की आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। तो बाबा कहता है इस नियम को बीच में रखो, अर्थात अपनी स्मृति को सदा इमर्ज रूप में रखो, हु एम आई, ताकि आप दूसरे से ना आकर्षित हो ना विकर्षित हो, और उसको उसके अव्यक्त भाव में देखें, आकृति को ना देखें। तो इसके लिए बाबा कहता है 3 बातें ध्यान में रखो। एक, स्वयं की याद, हु एम आई। दूसरा, बाबा कहता है संयम, जो नियम है। और तीसरा, बाबा कहता है समय। ये 3 बातें याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। स्वयं की याद, संयम और समय, कि जो भी बाबा के नियम है उनको सामने रखो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद, सबको आत्मिक स्वरूप में देखना है। तो इन नियमों को बाबा कहता है याद रख, स्वयं की याद, नियमों को और समय को। तो आप, बाबा कहता है, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। संगम युग का जो आप सबका टाइटल है वो सब प्राप्त हो जाएगा। स्वयं को जानने से सर्वशक्तिमान बीच में आ ही जाता है, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो देयर इज नोबडी एल्स टू कनेक्ट देन बाबा। क्योंकि जब आत्मा, हमने पहले भी बात करी, जब आत्मा अशरीरी होती है तो अकेली होती है। बाबा की साकार मुरली पिछले से पिछले हफ्ते, जिसमें बाबा कहता है अकेली आत्मा बाप को याद करे। क्योंकि जब आत्मा अशरीरी होती है तो वो किसी और से कनेक्ट नहीं हो पाती है, वो शरीरों के थ्रू ही कनेक्ट होती है। वो सिर्फ एक चीज से कनेक्ट हो सकती है, वो है परमात्मा। जब हम परम धाम में होते हैं तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, हम सिर्फ एक परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं। वही एक अट्रैक्शन होता है। तभी बाबा कहता है जब आप स्वयं को जानते हो, जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान बीच में आ ही जाता है। क्योंकि that's the only supreme soul where we as a soul get connected, जब हम एकदम आत्मिक स्वरूप में होते हैं। तो इन 3 बातों तरफ ध्यान दो। तो बाबा कहते हैं इनको ध्यान रखो, स्वयं की याद, संयम और समय। तो आज इस चीज का होमवर्क करते हैं। इस मुरली से आज बाबा का होमवर्क यही है कि आज हम जिसको भी देखें, कोई भी है, उसको हम आकृति को ना देख अव्यक्त को देखें। और उसके लिए बाबा कहता है 2 ही चीजें, खुशी और रहम दिल। और इस लाने के लिए प्रैक्टिस जो बाबा ने बताई वो कि संयम को बीच में रखो। और वो क्या? 3 चीजें। बाबा कहता है स्वयं की याद, अपनी पहचान, संयम और समय। इन तीनों को, तीनों बातों में ध्यान कि बीच में संयम रखना है, अपनी पहचान
और समय। तो आज इसका प्रैक्टिस करते हैं, कल हम बाकी की मुरली रिवाइज करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो? जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, जैसे जब आप योग करवा रहे थे तो भाई जी अ, यही मेरा मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप योग करवा रहे थे तब जैसे आपने बोला ना एकदम डिटैच होकर एकदम वो वाली स्थिति है ना भाई जी, महसूस नहीं हो पा रहा था। जैसे क्या हो पा रहा था? वो नहीं हो पा रहा था, वो ठीक है, लेकिन बाबा देखो कैसे हमको कुरेदता है, इससे हमें अपने आप को कुरेदना है। अगर नहीं हो रहा था तो बाबा कहता है क्यों क्यों हो रहा था, इसका कारण क्या है, आप बताएं। आप जब अभी आपने कहा नहीं हो रहा था तो क्या आ रहा था, क्या हो रहा था? अगर वो नहीं, अगर आप डिटैच नहीं हो रहे थे तो कहाँ फंसे हुए थे? हाँ, यही पे फंसे हुए थे, मतलब नहीं, कहाँ जो फंसे हुए थे? आपने बोला बुद्धि बुद्धि कहाँ थी? कुछ क्या संकल्प आ रहा था? अच्छा, इस बात पे ध्यान देना होगा कि क्या संकल्प हाँ, एग्जैक्टली क्या क्योंकि सोच रहे थे, है ना? क्योंकि देखो हमारे में दो आत्मा तो है नहीं कि एक आत्मा याद में बैठी है और दूसरी आत्मा कहीं और संकल्प, लौकिक दुनिया के संकल्पों में घूम रही। एक ही आत्मा है, जी एक ही आत्मा है, एक ही मन, एक ही बुद्धि है, तो जी एक ही चीज कर सकती है वो एक समय पर। दो आत्माएं तो है नहीं हमारे अंदर, है ना? तो एक आत्मा है, तो इसका मतलब जो मैं हूं वो कहीं हम लौकिक में भटके हुए हैं, कोई ना कोई संकल्प हमारा आता है। तो आपको अब ये देखना है कि कौन सा संकल्प आया। ठीक है, जो संकल्प आया, जी अब ऐसे ही नहीं वो संकल्प क्यों आया वहां भी रुकना नहीं। अब क्या करना है, वो संकल्प आया इसलिए कि कोई ना कोई बात है, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि वहां अटकी हुई, तो आपको अपने आप को वहां से रिलीव करना है। वो एक एनर्जी है जहां आपकी फंसी हुई है बुद्धि, जो आपका ब्लॉकेज है अंदर। तो उस ब्लॉकेज को हमें खत्म करना है। वो कैसे खत्म होगा? जिसको बाबा कहता है अपने से बात करो। ऐसे नहीं कि अच्छा ये संकल्प आए ही ना, 5 मिनट आप रोक सकते हैं, लेकिन छठे मिनट वो संकल्प फिर से आएगा। जब तक आप उसको ज्ञान से खत्म नहीं कर देते, अर्थात अगर इट डिपेंड्स कौन सा संकल्प, अगर किसी ने कुछ कहा वो संकल्प सामने आ रहा, देन यू हैव टू लेट दैट थिंग गो थ्रू ज्ञान। ज्ञान से कैसे? कि मैं, जिसको बाबा कहता है रहम दिल बनकर अपने को समझाना है, अपने को वो नहीं एनफोर्स नहीं करना होता डिसीजन अपने आप पर। अगर हम अपने आप पर डिसीजन एनफोर्स करते हैं, वो संकल्प ना आए, ये नहीं सोचना है, वैसा नहीं करना है, वो नहीं होता है, क्योंकि हम रोक नहीं सकते मन को, हम दमन नहीं कर सकते हैं। हमें मन को समझाना है। वी हैव टू, जिसको बाबा कहता है अपने टीचर स्वयं बनो। तो अपनी काउंसलिंग हमें अपने आप करनी है, ऑन हाउ टू काउंसल अवर सेल्फ थ्रू ज्ञान। कि जो हुआ था पास्ट में, या कोई भी बात जो आपके सामने आ रही है, सो यू हैव टू काउंसल योर सेल्फ एंड सॉल्व इट विद इन योर सेल्फ विद ज्ञान। वो कैसे? कि वो क्यों आया, तब आप कहो अरे कोई बात नहीं, वो आत्मा उस समय इसके वश थी या इसके वश थी। तो ज्ञान को अपनी ऊंची स्टेज को सामने लाओ, अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करो, फिर उस बात को सामने लाओ और उसको वहीं सॉल्व करो। लेट दैट थिंग गो, लेट दैट एनर्जी गो फ्रॉम योरसेल्फ। तभी वो बीच बीच में आती हैं ये जो बातें हैं। और हम सोचते हैं ये संकल्प ही ना आए, और हम 2 मिनट के लिए अपने आप को उससे हटाने की कोशिश करते हैं, हट जाता है, फिर से आता जाता रहता है। सो वी हैव टू सॉल्व इट, नॉट स्टॉप इट। तो डोंट try to stop any thought like that. Solve the thoughts, उनको solve करो, क्योंकि ये एनर्जी ब्लॉक्ड है, इसको
स्मूथ आउट, लेट देम ट्रांजिशन थ्रू विद द ज्ञान, जिसको बाबा कहता है परिवर्तित करो, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्तन करो। बाबा कभी नहीं कहता नेगेटिव को वहीं बंद कर दो, नहीं, बाबा हमेशा कहता है परिवर्तन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। सो वो आपको करना है। आपको ये देखो कौन सा संकल्प आया था, क्यों आता है, और उसकी कहीं ना कहीं आपकी ब्लॉकेज है, और उसको बात करके उसको करो। और अगर आपको डिस्कस करना, आप मुझे फोन करें, देन वी कैन डिस्कस, लेकिन आपका पर्सनल है, तो इसको इस तरह से आप सॉल्व करो। तो हमें सॉल्व करने, हमें बंधनों को सॉल्व करना है ना। बंधन खत्म ऐसे नहीं होते हैं, सॉल्व करके खत्म होते हैं, नहीं तो वो बना रहता है। ये की कार्मिक अकाउंट है जो बीच बीच में आते हैं। जी भाई जी, मतलब जैसे मान लीजिए किसी से बात हो रही थी तो व्हाट्सएप पे, तो वो बात जैसे अधूरा रह गया, वो बात बार बार आ रहा था। अच्छा, मतलब तो मैं बस कोशिश कर रही थी कि तो कोशिश कर आपका रही थी कि आकर्षण उसको तो कहीं नहीं ना आए, कहीं, मतलब ना हाँ, आए, पर तो वो कहीं ना आ कहीं, रहा था बार बार। तो कहीं ना कहीं आकर्षण है, तो आपने कहीं ना कहीं उस बात को खत्म नहीं किया। देखो हमेशा मेरी ये हमेशा ये रहती है पर्सनल, जो मेरी एफर्ट ये रहता है कि मैं किसी भी चीज को रात को लेकर ना सोऊं। जी, आई हैव टू फिनिश दैट थॉट, जो भी है वहीं का वहीं खत्म करो, अपनी तरफ से फिनिश करो, एंड देन स्टॉप इट। कि जैसे अगर किसी से आर्ग्यूमेंट भी चल रहा है, अपना आपने जो कहा उसके बाद अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि वो फिर आपको अमृत वेले तंग करता है ना। चीजों को और सॉल्व करना अच्छे से, अपनी स्थिति में आकर सॉल्व करो चीजों को, है ना। ठीक है। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, आज मेरे साथ अजीब हो गया। क्या हुआ? अब जैसे बोले कि मैंने अब एक अटैच होने के लिए, तो ठीक बैठी हूँ, तो लग रहा है कि जैसे मैं ऊपर उड़ रही हूँ, नीचे नहीं हूँ, ऊपर नहीं हूँ, और न जा रही हूँ बाबा के पास, ना नीचे आ पा रही हूँ, बीच में एकदम उड़े जा रही हूँ। फिर बाबा को बोले, बाबा ये क्या हो रहा मेरे साथ में, कि हमको आपके पास आना है, आप क्यों ऐसे हो रहा है। अच्छा, 2-3 बार बोले इसे बाबा को, तब जाके फिर शांत हुए, मतलब तब बाबा से अटैच हुए। नहीं तो घूमे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया मेरे को। अच्छा। देखो बाबा भी खींचता, अब देखो ये तो पता नहीं आप कहाँ उड़ रहे थे, पहुंच रहे होंगे पर अच्छा। आज हमको अजीब लगा, पहले तो सोच रहे नींद आ रहा है क्या, बोले बाबा नींद भी नहीं आ रहा, क्यों ऐसे हो रहा हमको, मैंने ना ऊपर है ना नीचे है, हल्के हो गए बीच ना, में। लाइट एकदम लाइट थे तो आप उड़ रहे थे, है ना। देखो आत्मा जब लाइट हो जाती है तो अपने आप अनुभव यही होता है, एकदम हल्के हुए पड़े। हाँ लेकिन बाबा से कनेक्ट होने में टाइम लगा, लेकिन आप हल्के तो हो चुके हाँ थे ना, एकदम हाँ, लाइट। ये तो अच्छी स्थिति है ना भाई जी, ये तो अच्छी स्थिति है। वही तो मतलब उड़ रहे थे, मतलब अच्छा है, लाइट हल्कापन है ना ये तो। हल्कापन है ना, नहीं तो आत्मा में जितना हल्कापन होगा अपना एकदम लाइट रहता है, तो अच्छा बात है ना। जी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी।